करते हुए सदन में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की मांग करते दिखा। आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश की हम करेंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कानून व्यवस्था को लेकर के सदन में सवाल धरातल पर बवाल, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था धरातल पर धराशायी है। 2 नंबर सवाल नंबर 2 कि विपक्ष का वार सरकार देगी जवाब। अब कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की बात पर सरकार ने स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से सदन में इसे लेकर जवाब दिया जाएगा। सवाल नंबर 3, जो आपका सवाल कि अपराध हुए कम, आंकड़ों का दम, क्योंकि सरकार कह रही है आंकड़ों के आधार पर कि अपराध कम हो गए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हर दिन अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में। ऐसे में अपराध बढ़ गया है और आम जनता के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार जब धरातल पर अपराध की ये स्थितियां हैं तो ये क्यों हैं? क्या वाकई कागजों में तो अपराध कम है लेकिन धरातल पर बढ़ गया? इस पर भी बात करेंगे, आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ में आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में राजेंद्र आर्य मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। शिखा मिल बराला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। शिखा जी, सबसे पहले आपसे कि सदन में क्यों आप लगातार विपक्ष है वो इस मामले को उठा रहा था कि कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, क्या वजह इसके पीछे की? फिलहाल जो लचर कानून व्यवस्था है राज्य में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर आज महिलाओं का मुद्दा मैंने उठाया था और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि नारी की जो रिपोर्ट, नारी 2025 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें हमारी राजधानी जयपुर को 31 पूरे जो प्रोमिनेंट शहर हैं देश के, उनमें से 25वां स्थान दिया गया महिला सुरक्षा के मामले में और बहुत ही असुरक्षित सिटी घोषित किया गया। तो कमिश्नरेट होते हुए जहां पूरा पुलिस महकमा रहता है, जहां पूरे अधिकारी रहते हैं, तो वहां अगर ये हालात हैं तो आप सोचिए कि थोड़ा सा हम पेरिफेरी में जाएंगे तो क्या हालात होंगे। आए दिन गैंग रेप्स होना, लड़कियों के अपहरण होना, तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि कोई भी गृह मंत्री या सीएम साहब से सरकार की जो लचर कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन शिखा जी, सरकार तो कह रही है कि जो आंकड़े वो अपराध के कम हुए हैं उनकी सरकार में, और उन्होंने एक एक करके हर साल दर साल ये आंकड़े रख भी रही है बीजेपी और भाजपा की सरकार। इसीलिए मैंने खास तौर पे मेंशन किया कि जो नारी की ये रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद लॉन्च की है और इसमें वो आंकड़े दिए गए हैं। अगर हम देखें, जयपुर के आंकड़े भी देखें, तो जो हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं वहां पर जितनी शिकायतें पहुंची हैं वो राजधानी से सबसे ज्यादा हैं। आए दिन देखें, जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्हीं की अगर एरिया की बात करें, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो घर में घुसकर चेन स्नैचिंग होना, ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है इस पुलिस महकमे के लिए। और ऐसी चीज जो है अगर मुख्यमंत्री महोदय के खुद की एरिया में होती है, और हमने देखा एक जो पुलिस की आला अधिकारी हैं, कुछ समय पहले ये भी चर्चा आई थी काफी कि उनको भी सर्विलांस पे रखा गया है। तो जब हमारे बड़ी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिस अधिकारी हैं, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम महिला है वो अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। तो आज आपने सदन में ये मुद्दा उठाया, सरकार का रिस्पॉन्स क्या है इस पर कानून व्यवस्था को लेकर के? जैसा कि सरकार का रिस्पॉन्स धरातल पे है, कोई कानून व्यवस्था हमें दिखती नहीं है, कानून कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसा ही सरकार का रिस्पॉन्स सदन में है। कानून व्यवस्था पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। जैसे ही कानून व्यवस्था का हम नाम लेते हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, ना वो इसके लिए संवेदनशील हैं, ना हमारे गृह मंत्री महोदय उसके लिए संवेदनशील हैं, और उनका इस तरह से इन चीजों पे मुस्कुरा कर टाल देना ये दिखाता है कि कितनी एक इनसेंसिटिविटी पूरी सरकार में छाई हुई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम वो कहते हैं कि कांग्रेस का हंगामा एक कूट रचित नाटक है। कांग्रेस तो चाहती है कि सदन चले क्योंकि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे आप देखिए, आज बहुत सारे जिलों में बाढ़ राहत में सरकार क्या कर पा रही है। अगर जयपुर की सड़कों को देखें, ट्रैफिक को देखें, जयपुर से बाहर निकल के आप हालात देखें, अगर
तो लोगों को राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है, गिरदावरी नहीं हो रही है, लोगों का जो फसल खराबा हुआ है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सदन चले और हम हर मुद्दे पर सरकार को घेरें, पर कम से कम सरकार अपने आप को इतना जवाबदेह तो माने कि जो लचर कानून व्यवस्था है, जहां विदेशी टूरिस्ट तक पे बलात्कार किया जाता है, तो उसके लिए सरकार की एक जवाबदेही बनती है कि वो अपनी जनता को, जिस जनता ने जनादेश दिया है, उसे अपना पक्ष रखे और क्या वो आगे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इन चीजों को सुधारने की, वो भी जनता के समक्ष लाएं। जी, मैं आता हूं वापस शिखा जी। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र साहब, क्यों सरकार, सत्ता पक्ष जो है अब वो कानून व्यवस्था के मसले पर चर्चा करने से भाग रही है? विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि आप चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं, सुधारना तो दूर की बात है। एवं जी देखिए, विधानसभा एक नियम से चलती है, उसकी एक नियमावली है, ग्रीन बुक है। अगर आप सदन में आके कोई प्रस्ताव रखते और आके कहते कि साहब कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी है, तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी ने यही कहा कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें आप इस विषय को रखिए और हम चर्चा कराएंगे। अगर कोई राजस्थान में एकदम त्वरित घटना हो जाती है या एकदम तात्कालिक कोई घटना होती है, अगर उसका कोई बहस होनी होती है, अगर कोई प्रतिपक्ष नेता उस पर कोई बात रखता, तो उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रसंज्ञान लेके और उस पर प्रस्ताव लेकर उस पर बहस कराई जा सकती थी। लेकिन अगर आप समग्र ओवरऑल कानून व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए समय लगेगा। आपको नोटशीट जारी करनी पड़ेगी, आपको एक लेटर देना पड़ेगा, प्रस्ताव देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय को, और उसके बाद समय दिया जाएगा और समय पे बहस होगी, जिसको आपने देखा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप दीजिए, हम आगे समय लेके सरकार से और बहस कराएंगे। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, गंभीर है। जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार आई है राजस्थान में, उस तरह से आप देखिए अपराधों का ग्राफ गिरता गया है। यही बताता है कि हमने अपराधों पर नियंत्रण किया है। शिखा बराला जी को पता होगा 5 साल क्या स्थिति थी राजस्थान की। राजस्थान रेपिस्तान हो चुका था, अपराधिस्तान बन चुका था, आए दिन गैंग वॉर होते थे, पुलिस कस्टडी में लोगों को मार दिया जाता था, किस तरह से बच्चियों के साथ गैंगरेप किए जाते थे, किस तरह से उनको शख्स विक्षत कर भट्टी में जला दिया जाता था। ये सब भूल गए क्या? आज हमने उस कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की कोशिश करी है और अपराधों पर लगाम लगाए। आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि दुष्कर्म में मामले में 7.85% की कमी आई है, दुष्कर्म के बाद हत्या में 13.80% की कमी आई है, छेड़छाड़ के मामले में 11.26% की कमी आई है, दहेज मृत्यु में 9.5% की कमी आई है, हत्या में 12.96% की कमी आई है, डकैती में 25.46% की कमी आई है, लूट में 22.45% की कमी आई है, अपहरण में 7.61% की कमी आई है। ओवरऑल अगर ग्राफ देखेंगे तो राजस्थान में माननीय भजनलाल सरकार आने के बाद हमारी शक्ति और पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया। पुलिस ने अच्छी पुलिसिंग करी, बीट अधिकारी नियुक्त किए और किस तरह से मॉनिटरिंग करी, उन सबका रिजल्ट रहा कि आपराधिक ग्राफ गिरा और ओवरऑल 8% 1.5 साल में आपराधिक प्रकरणों में कमी आई है। और जहां तक रही महिलाओं की बात, मैं बता देना चाहता हूं, माननीय भजनलाल सरकार इतनी संवेदनशील है, हमने राजकॉम ऐप बनाया और एक हेल्पलाइन नंबर दिया। आप देखिए, उस पर जैसे ही कोई महिला के साथ मुसीबत होती है या कोई घटना घटित होने वाली थी, तुरंत वो उस राजकॉम ऐप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करती है और तुरंत रिस्पॉन्स 5 to 10 मिनट्स में मिलता है। और हमारी सैकड़ों 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, वो हेल्पलाइन नहीं, आप मिला के देख लीजिए। मैंने देखा सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप राजकॉम ऐप पे हेल्पलाइन पे 5 to 10 मिनट्स में रिस्पॉन्स है और सैकड़ों हमारी बहन बेटियों को किस तरह से अपराधों या उनके साथ कोई हरकत नहीं हो, ये आजकल वो एक तो ओवरऑल देखा जाएगा। जी, मैं कह रहा हूं, आपने इतनी सारी बातें कही हैं कि आंकड़े आपके कम हुए हैं। वो तो माननीय विधायक भी हैं हमारे साथ में विपक्ष की, शिखा मिल जी, उनसे मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात ये कि आजकल वो अदम गोडवे का शेर चल रहा है कि भाई तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी, ये वो वाली कहानी तो नहीं है इसके पीछे कि आप कह रहे हो आंकड़े तो इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियां खराब है। वो कह रही है कि सांगानेर में अगर जहां पर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर घर में घुसकर के चैन स्नेचिंग पहली बार हमने सुना सर कि कोई घर में आकर के चैन छीन के ले गया। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटनाएं पे कंट्रोल होना चाहिए और इसीलिए माननीय भजनलाल सरकार
पूरी छूट दे रखी है हमने पुलिसिंग को, और पुलिस किस तरह मुस्तैदी से सख्ती से पेट्रोलिंग कर रही है, तभी आप देखिए आंकड़ों में कमी आई है, नहीं तो ये आंकड़े बढ़ भी सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विधायक महोदय को, आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी के समय में क्या हालात थे, आप बताइए ना, आप गौर तो करिए। 14 लाख से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके थे। आप सुन रही हैं मेरी बात को? अनुसूचित जनजाति में 18% कम आई है, अनुसूचित जाति में 22% की कमी आई है, और मैं इसके अलावा बीएनएस और आईपीएस, ठीक है, बीएनएस और आईपीएस के जो आंकड़े हैं उसके अलावा भी बताता हूं कि एक्साइज एक्ट में 1.5 साल में 18.74% की कमी आई है, जुआ एक्ट में 14.14% की, आर्म्स एक्ट में 15.07% की, एनडीपीएस में 56.94% की, एक्सप्लोजिव में 9.24% की, और साइबर क्राइम जिसको कांग्रेस के समय में जबरदस्त पनपा दिया गया था, हमने 61.71% अपराध कम किए साइबर क्राइम के। तो अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने और का इकबाल बुलंद हुआ है, और कांग्रेस का तो अब एक कार्यशैली बन गई है शिखा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? राजस्थान तक कि सिर्फ जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि भाई अपराध कम हुआ है, पुलिस का इकबाल कायम हुआ है, विधानसभा में विधेयक वो जवाब दे रही है। सर शिखा जी, आप अगर रोज सुबह अखबार उठाकर देखें तो अखबार सिर्फ नेगेटिव खबरों से नहीं, खून से सने नजर आते हैं। अगर आप देखें, आज भी मैंने कहा कि भाजपा जिस नारे के साथ में इस सरकार में आई है और उन्होंने कहा नहीं सहेगा राजस्थान पर, अब जनता को बिल्कुल भी ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। आप गैंगरेप की बात कर रहे हैं, आप बांसवाड़ा के अभी जो हालिया हुए गैंगरेप की बात कर रहे हैं, आप भूल गए क्या? कौन से आंकड़ों की बात करते हैं? मैंने नारी 2025 रिपोर्ट की बात करी है। राजस्थान पहले नंबर पर है, बात नहीं करते, पहले नंबर पर था कांग्रेस पार्टी के समय में। जनता ने आपको जनादेश दिया है, वो क्या इसलिए दिया है कि आप लोकसभा में आप सिर्फ नेहरू जी के नाम पर अपना पूरा सेशन निकाल दें, और आप यहाँ पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया उसके नाम पर से पूरा सेशन निकाल दें। आप ये बताएं ना, आप चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं? और सदन में अगर नियमों की बात करते हैं तो नियम सारी चीजों पर लागू होते हैं। आज जिस तरह से आप देखेंगे कि थर्ड स्टेज में जो विधायकों को उस पर चर्चा का मौका नहीं दिया गया, तो वो क्या नियम में नहीं आते थे? तो नियमों का तो साफ तौर पे अगर सदन में उल्लंघन हो रहा है तो आप धरातल पर जाकर देखें, और अगर पेरिफेरी में जाकर देखें तो वहां कौन नियम की पालना कर रहा है? बजरी माफिया हैं, कौन पनपा रहा है बजरी माफिया को? बीजेपी के खुद जो विधायक हैं वो इस चीज से त्रस्त हैं। तो मैडम इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ी फेलियर सरकार की होगी उनका क्या? सवाल ये होता है कि भाई बजरी माफिया पर आप करें तो वो 1-1.5 साल के अंदर तो बजरी माफिया पैदा नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1.5 साल में ही बजरी माफिया पैदा हो गया। आपकी सरकार के दौरान भी आरोप लगते रहे कि अगर बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया, इन पर अगर एक्शन हो जाता तो आज ये स्थिति तो नहीं होती प्रदेश की। पेपर लीक माफिया 2 साल से जब से सरकार बनी है, बार बार इनका स्टेटमेंट आता है कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। बार बार ये कहते हैं, पर मगरमच्छ कहाँ हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इनका जो अनिर्णय की स्थिति है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर, वो साफ नजर आता है। अगर ये कहते हैं कोर्ट में सब्सिट्यूज है कोई मैटर, तो उस बीच में ये मंत्रिमंडल आपका भी ढिलमुल रवैया है शिखा जी। अगर आपकी सरकार के अंदर पेपर लीक हुआ और उसके अंदर आपने फिर ध्यान नहीं दिया, तो ये तो क्रिटिकल तो मामला आप ही से शुरू हुआ ना फिर। और मैं कह रहा हूं, आप बजरी माफिया की बात करें, बजरी माफिया आपकी सरकार में हावी नहीं था क्या? जनता ने फिर सरकार अगर बदली है और जिस पार्टी को मौका दिया है, क्यों वो कुछ नहीं कर पा रही है? क्या वो पूरे टाइम इसी चीज को एनकैश करेगी? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? आज अगर मेडिकल की व्यवस्थाएं देखें तो मेडिकल में कितना हमने एडवांसमेंट किया था, बहुत अच्छी हमने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस शिखा जी, ये बात ठीक है शिखा जी, पर पूरी तरह से फेलियर है। शैलेंद्र जी, ये बात तो ठीक करेंगे, बार बार आप पूर्ववर्ती सरकार पर कब तक ठिकरा फोड़ करके अपने उत्तरदायित्वों से बचते रहेंगे? अब तो जाग जाइए कि आप सरकार में। हेमंत जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 5 साल आपने क्या बदहाली थी कानून व्यवस्था की, किस तरह से आदिवासी अंचल में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, अभी हाल ही की घटना है, आप बताइए टूरिस्ट के साथ अगर रेप होता है। काम तो करे कांग्रेस पार्टी, और जब माननीय भजनलाल सरकार उन पे कंट्रोल कर रही है अपराधों पे, जो बताता है कि ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है 1.5 साल में, ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं करें। अरे पनपाया तो आपने था, पेपर लीक माफिया, पेपर आपके समय में लीक हुए, आपको जांच करनी चाहिए थी विधायक महोदय। आपको जनादेश मिला है, आप क्या कर रहे हैं? आप ये जवाब दें। आपको शराब माफिया, जनता आज ये जवाब मांगती है कि हमने आपको 7 करोड़ जनता ने एक नई सरकार को चुना है, सदन में तो खड़े आप होकर क्या कहते कर रहे हैं हैं? मर्दों का प्रदेश है, यहाँ रेप होगा, क्या आप भूल गए? आपको तो माफी मांगनी चाहिए।
शांति धारीवाल जी के बयान को भूल गई क्या आप? सदन में खड़े होकर सबसे क्या बड़ी बोला कि ये तो नकारात्मकता मर्दों का प्रदेश है, और सरकार यहाँ की रेप होंगे। कुशलता इस चीज से राजस्थान नजर को आती है रेपिस्तान कि बना दिया सरकार कभी भी कांग्रेस ये पार्टी नहीं की बताने को सरकार ने। तैयार कि आज हम हमने लोग क्या दुष्कर्म प्रयास के कर रहे हैं। मामलों में कंट्रोल किया पहले है, क्या हुआ, आज हम किसने क्या 8% से अधिक कमी लेकर आए हैं। हम महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बालिकाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। आज अहमदाबाद के बाद जयपुर दूसरे नंबर पर है जहाँ सुरक्षा सबसे बढ़िया है, जहां लोग रहना चाहते हैं, नागरिक रहना चाहते हैं। अहमदाबाद के बाद पूरे भारत में जयपुर दूसरे नंबर पे आया है जो सुरक्षित है। लेकिन इस पर क्या है कि पूरे 31 शहरों में जयपुर का 25वां स्थान है वहां के नेताओं के स्टेटमेंट सर। को ठीक है, हमारे साथ में और भी मेहमान हैं। आशुतोष जी, इसे आप कैसे देखेंगे कि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो नियमों का हवाला दे रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप चर्चा तो कराइए। निश्चित तौर पर देखिए, आज जो सदन के अंदर हुआ है हेमंत जी, वो विपक्ष का स्वाभाविक अधिकार है कि वह सरकार का विरोध करे। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में विपक्ष कोई गलत चीज कर रहा है कि वह सरकार का विरोध कर रहा है। और एक चीज जो फैक्ट कांग्रेस के भी विधायक भी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राज्य में आई है वह कांग्रेस के जो कर्म थे, चाहे वो पेपर लीक माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, महिलाओं की स्थिति हो, आर्थिक अपराधों की जो स्थिति थी, उससे लोग परेशान थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार में आई। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वह जनताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, क्योंकि चुनाव अगले 5 साल के बाद में 3 साल और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वादे लेकर के आए कि कानून व्यवस्था का मामला हो या माफिया पर कार्रवाई क्यों, आप कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी साहब है। योगेंद्र जोशी साहब, आप तो फील्ड में ही रहे हैं, क्यों आखिरकार सरकार कह रही है कि अपराध के आंकड़े देखिए, अपराध कम हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि अपराध तो बढ़ रहा है, इतने गंभीर से गंभीर अपराध और रोजाना अपराध हो रहे हैं, क्या सच्चाई है सर इसकी, कैसे देखें? देखिए हेमंत साहब, मैं बताऊं, मैंने फील्ड में नौकरी की है। जैसे अगर एक्ट की कार्रवाई आप समझते हैं, नशे शराब की है, वो हथियार की हो और आबकारी विभाग की हो, इस प्रकार की एक्ट की कार्रवाई, जुए की कार्रवाई हो, अगर एक्ट की कार्रवाई बढ़ती है और दूसरा अपराध कम होता है तो यह माना जाता है कि वो अधिकारी वर्किंग नहीं कर रहा, वो इनको छुपा नहीं रहा है। ये मैंने मेरी नौकरी में पाया है। अगर एक्ट की कार्रवाई धल्लड़े से बढ़ती है तो ये समझ लो अपराध कम होंगे, और अगर अपराध बढ़ रहे हैं और एक्ट की कार्रवाई भी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं घालमेल जरूर है। अब देखिए, नया जो एक्ट बना है इसके अंदर 7 साल से कम के अब जो अपराध होते हैं उनको दर्ज करने और नहीं करने की जिम्मेदारी एसएचओ के पास है। और कई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, 14 दिन में उनमें राजीनामा भी हो जाता है, 14 दिन में उनमें कानून में धाराएं भी परिवर्तित कर दी जाती हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आंकड़े देखे जाएं, आंकड़ों के हिसाब से अपराधों में कमी दर्शाई जा रही है, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के शासन में भी अपराध इसी तरह से हो रहे थे और बीजेपी के राज में भी इसी तरह से हो रहे हैं। आंकड़ों का जहां तक सवाल है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से उनको कम ज्यादा किया जा सकता है, ये बिल्कुल साक्षात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस राज में उदयपुर में कन्हैया लाल हुआ, करौली में सांप्रदायिक दंगे हुए, जोधपुर में हुए, प्रतापगढ़ में हुए, जालौर में हुआ, इस तरह से कई हैं, गिनाना चाहेंगे तो बहुत कुछ गिना सकते हैं। लेकिन इसी तरह से जो अब अपराध देखने को आ रहे हैं, अखबार में देखने को मिलते हैं, वो सही मायना है कि घर में घुस के एक वृद्ध कपड़े सुखा रही थी, उसकी चेन खींच के लेके, मतलब अपराध तो वही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंकड़े घटाना बहुत आसान है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, केस दर्ज नहीं करती, आंकड़े कम हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर अपराध बढ़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल यही बात है। आर्य साहब, तो अखबार में रोज नजर आता है। ठीक है आर्य साहब, आज भी देखेंगे तो जी बलात्कार की घटनाएं हैं, कल भी राजेंद्र आर्य जी, सरकार तो कह रही है कि अपराध कम हो रहा है, आप क्यों कह रहे हैं कि अपराध जो है बढ़ रहा है? ठीक है सर ठीक। देखिए हेमंत जी, उम्मीद करता हूं कि सबसे बाद में समय मिला है तो मुझे बिल्कुल बिना गतिरोध 1 मिनट, हाँ 16 17 हो गए, 18 तक आप बोलिए जी। सुनिए, नहीं 18 तक नहीं है सर, बात बहुत बड़ी है, आप मेरे को पहले टाइम इतना नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कांग्रेस का पक्ष उसमें विधायक जी के पक्ष में आ गया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि फिर भी मैं आपको कर रहा हूं, आप नॉन स्टॉप बोलिए 1 मिनट, ठीक है
सर मेरी बात सुनिए, जिस प्रदेश के जो कानून और संसदीय कार्य मंत्री है वो सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर व्यवधान पैदा करते हैं। उनकी जो भाषा है वो सड़क छाप भाषा है, तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप? ये कोई, आप बताइए, आप प्रस्ताव रखते ना, आपने प्रस्ताव रखा कि हम इसमें बहस कराना चाहते हैं, आप प्रस्ताव रखते हैं अध्यक्ष महोदय को। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने विषय को रखा क्या? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने विषय को रखा क्या? आप जबरदस्ती आके और किस तरह से नारे लगा रहे हो, तख्तियां लहरा रहे हो, ये है क्या? जैसे कांग्रेस का आजकल एक ही कार्यशैली है, राहुल गांधी से लेकर अभी तक ये क्या करते हैं, इनका सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है, जनता की बात नहीं करेंगे, विधेयक पर कोई बहस नहीं होने देंगे, विषय पे कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे तो संसदीय कार्य मंत्री हैं इनके। अब सुनिए शैलेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दलित उत्पीड़न के अंदर अभी किशोर मकवाना जी आए थे, पूरे देश के अंदर दलित उत्पीड़न के अंदर यूपी के बाद में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले हैं। आपको पता होना चाहिए, 2 सालों से मैं बता रहा हूं आपको, मकराना 22% कम हो गए, आपको जानकारी दे दूं, 22% कम हुए 1.5 साल में। कांग्रेस का आंकड़ा दे रहे हो कि कांग्रेस के समय का 22% कम हो चुकी है। एससी के खिलाफ 22% कमी आई है अपराधों में। की महिला दलित चेयरमैन को 15 अगस्त के कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाना दिया जाता क्योंकि वो दलित है। और आज बरवाली के अंदर मकराना के अंदर तो दलित महिला के साथ में जो पुलिस ने मारपीट भाई साहब, वो बीजेपी की है, नावावाली नगर पालिका के अध्यक्ष। सुन लीजिए, और उनके साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं बोला है, वो बीजेपी कांग्रेस बाद में, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। के उपसभापति को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कुचामन के दलित उपसभापति को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नीमका थाना में अजय बलाई की हत्या हो जाती है, 4-5 महीने हो गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 7 महीनों से 1045 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। और पता है मामला 2 साल के अंदर 10.35 से। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हेमंत जी, बताइए एससी के खिलाफ कितने दर्ज थे मुकदमे 2023 में? बताइए, नहीं पहले बताइए आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2023 कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितने प्रकरण दर्ज थे एससी के? बताओ, अरे पहले बताओ, ये 2023 में कितने प्रकरण दर्ज थे एससी में? बताओ ना, मैं आपको बताऊंगा 1 साल में कितने कम हुए, मैं आपको ये बताऊंगा तथ्यों के साथ। आप ऐसे बात नहीं करो। 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बताइए कितने प्रकरण दर्ज हुए थे एससी अत्याचार के? बताइए ना, बताइए, आंकड़े बताइए, मैं बताता हूं आपको। 2023 में 8,212 प्रकरण दर्ज हुए थे, 2024 में 7,007 प्रकरण दर्ज हुए। 15%, लगभग 15% की कमी आई थी 1 साल में, और 1.5 साल में हमने उसको बढ़ाकर 22% कर दिया। अरे आंकड़े तो देते नहीं हो, बिना आंकड़े के आते हो, बिना तैयारियों के बताओ, मैं अखबार की बिना आंकड़ों के बताओ, अखबार की घटनाएं बताता हूँ। अगर आप मेरे को आप तो आंकड़ा ही नहीं दे पाए आपके सरकार का। 2023 में कितने प्रकरण दर्ज हुए बता दो। एसटी के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज हुए थे? एसटी के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज हुए थे बताओ। पुलिस क्या कर रही है? 5 साल का बच्चा कट्टे से खेल रहा है, आप बताइए अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2023 में एसटी के कितने प्रकरण दर्ज थे ये बताओ। 2023 में कितने प्रकरण दर्ज हुए थे एसटी में? आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, 2,687 और 2024 में हमने कम कर 22,000 फिलहाल आप सबका चर्चा में बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष कह रहा है कि चर्चा करवा लीजिए, तो चर्चा हो जाए, सदन में आंकड़े रख दिए जाएं और एक विस्तृत चर्चा के बाद जो स्थितियां आए उस पर सदन निष्कर्ष पर पहुंचे। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है कि आंकड़े कम हैं, अपराध कम हुए, विपक्ष कह रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो चर्चा से क्यों आखिरकार मुंह मोड़ा जा रहा है? उम्मीद है कि सरकार सदन में जवाब देगी, इसके बाद चर्चा भी होगी और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर पक्ष विपक्ष मिलकर के एक रणनीति तैयार करें और राजस्थान को अपराधियों से बचाएं।